की श्री यमुना महारानी की श्री गौरी गोपाल भगवान की आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान की पावन कथा में हमारे श्री सुशील कुमार गुप्ता जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रूबी गुप्ता जी, सुशील जी एडवोकेट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, बड़े पद पर हैं। इतने बड़े पद पर होकर आप लॉ पढ़ाते हैं बच्चों को। और इतना ज्ञान होने पर भी आप बिल्कुल सीधे सरल सच्चे भाव से प्रभु की शरण में हैं। आपने बताया कि मैं एडवोकेट तो हूं, परंतु मैं गरीबों का केस लड़ करके बिना पैसे लिए उन्हें जिताने का प्रयास करता हूं, जो सत्य होता है। धर्म को जिताते हैं, अधर्म को हराते हैं। सत्य की जीत और झूठ की हार। यही हमने कहा ना कि इस देश में पैसे में बहुत लोग अंधे हो गए हैं, पर आज भी इस धरती में अच्छे लोग हैं, मुट्ठी भर अच्छे लोग हैं। उन्हीं अच्छे लोगों से ये धरती टिकी हुई है। इसलिए हम कहते हैं जमाना बेईमान होए तो हो जाए, आप ना होइएगा। जमाना पैसों में बिके तो बिक जाए, आप ना बिकिएगा। क्योंकि ये धरती जमाने से नहीं चल रही है, आप जैसे भले लोगों से चल रही है। जब तक इस धरती में आप जैसे अच्छे लोग रहेंगे, तब तक ये धरती रहेगी। और जिस दिन आप जैसे भले लोग भी यदि धर्म को छोड़ के अधर्म का रास्ता पकड़ लिया, उसी दिन धरती पानी में डूब जाएगी और महाप्रलय आ जाएगा। प्रलय क्या है? जब राम जी वनवास गए तो भरत जी आए ननिहाल से। भरत जी ने अपनी माँ का दर्शन किया। माँ, पिता कहाँ हैं? भैया राम कहाँ हैं? माँ कैकेयी ने भरत जी की आरती उतारी। भरत जी ने कहा, राम जी नजर नहीं आ रहे हैं माँ, ये अयोध्या वीरान सी क्यों लग रही है? कैकेयी माँ ने पूरी बात बताई कि बेटा, तुम्हारे पिता दशरथ जी राम को राजा बनाना चाहते थे। मैंने राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया और अब तुम्हारा रास्ता क्लियर है, साफ है, तुम राजा बनोगे। और इस काम में मेरी इस मंथरा ने बहुत सहयोग किया है। ऐसा कैकेयी जी खुशी खुशी बता रही हैं। पर भैया भरत, बेटा भरत, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्या? बोले तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। कैकेयी के पति की मृत्यु हो गई है और कैकेयी ये बात प्रसन्नता से बता रही है कि बस थोड़ा गड़बड़ हो गई, तुम्हारे पिता मर गए। भरत जी ने कहा, माता तुम्हारे मुंह पे कीड़े नहीं पड़ गए जब तुमने भैया राम को वनवास दे दिया? तुमने पेड़ की जड़ काट कर पत्तों को हरा भरा रखना चाहती हो, क्या ये संभव है माता? भरत जी रोए हैं। रोते रोते
कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी मां नहीं कहूंगा, तुमने मां होने का अधिकार गवा दिया है। राम निर्दोष है, तुमने वनवास भेज दिया और ये सारा कुछ मेरे कारण हुआ। भरत जी कौशल्या मां के पास गए। मां, गौशाला में आग लगा देने का जो पाप है ना माता, वो मुझे मिल जाए। हे माता, ब्राह्मणों के घर में आग लगाने से जो पाप लगता हो, किसी नगर शहर में किसी बच्चे बूढ़े को जिंदा जला देने से जो पाप लगता हो, गर्भवती नारी को जिंदा जला देने से जो पाप लगता हो, भरत जी कहते हैं माता वो पाप मुझे लग जाए। हे माँ, मैंने राम को वनवास नहीं भेजा, मेरा कोई लेना देना नहीं। कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब ये बात भरत जी किससे कह रहे हैं? कौशल्या माँ से, क्योंकि सबको यही लग रहा था ना कि राम के वनवास में भरत जी का हाथ है। अब भरत जी सफाई दे रहे हैं। कौशल्या माँ बोली, बेटा मुझे पता है कि तेरा दोष नहीं है, पर तू ऐसे मत कह कि तुझे पाप लगे। बेटा तुझे पाप ना लगे। माँ ने समझाया, कौशल्या ने गले लगाया। दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी, उनका अंतिम संस्कार किया भरत जी ने। और अंतिम संस्कार करने के बाद एक सभा लगी। उस सभा में सब बैठे हैं, कैकेयी माँ, कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, सब बैठे, सब बैठे। वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, तुम्हारे भैया राम पिता की बात मानकर वनवास चले गए। पिता का एक वचन था कि राम को वनवास, तो राम जी वनवास चले गए। पिता का दूसरा वचन था कि भरत को राजा, तो भरत जी ये रहा राज सिंहासन, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आप राजा बन जाओ, आप राज सिंहासन पर बैठ जाओ। भरत जी बोले कि गुरुदेव, यदि मैं राजा बन गया, अब जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो यहां पर बात है, ध्यान से सुनिएगा। भरत जी बोले कि गुरुदेव, यदि मैं राजा बन गया तो ये पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, पृथ्वी में प्रलय आ जाएगा। क्यों? क्यों बेटा भरत, ऐसा क्यों? पापी रावण जैसे राजा के पाप से प्रलय नहीं आया, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापियों के पाप से प्रलय नहीं आया, तो भरत राजा बनेगा तो क्या प्रलय आ जाएगा? तब भरत जी ने जो बात कही वो आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, ये जो धरती है ना, ये धरती को हम जैसे लोगों से उम्मीद है धर्म की,